एक सवाल ये है जी कि कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट टेक्स टाइम बट सोसाइटी वांट्स इमीडिएट रिस्पांस। मैं आपसे अर्ज़ करूं, इट्स वेरी ट्रू। आई थिंक प्रॉब्लम आपकी मैं समझ रहा हूं कि जो आप फरमा रहे हैं, और ये समझ में भी आती है कि हमारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जिसमें कुछ अच्छे जल्दी इक़दाम होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक द होल कोर्स। आपको पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी अगर आप वाकई रिज़ल्ट्स चाहते हैं कि निकलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो वो पूरी जर्नी तय करनी पड़ेगी। हमारे पास अगर फूड की कमी है तो हम इमरजेंसी में क्या करेंगे ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हम जो भी कुछ करें हमको अपनी फसलें बोनी पड़ेंगी और वो फसलें जो हैं वो अपना टाइम लेंगी। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है जी। सोसाइटी बेसिकली इम्प्रूव अगर होगी या इंसान अगर इम्प्रूव होगा, मेरे लिए सोसाइटी से ज़्यादा इंडिविजुअल जो इंटरेस्टेड है कि मुझे इसमें कुछ बेहतरी अपने अंदर पैदा करनी है, वो ज़्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। और उसके नतीजे में अगर सोसाइटी अल्लाह ताला की मंशा होगी, उसकी तौफीक होगी, तो सोसाइटी पे भी फ़र्क पड़ जाएगा, और जब होगी तभी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारा टारगेट वो इंडिविजुअल्स होंगे कि जो दोज़ हु आर इंटरेस्टेड, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है जी। आई एम वेरी सॉरी, देयर इज़ नो आंसर। सवाल पूछा गया जी, सवाल ये पूछा गया जी कि ये जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन सोसाइटी की ज़रूरत इस वक्त कुछ इमीडिएट एक्शंस की है, एमरजेंसी पड़ गई है। और ये अनफॉर्चुनेट बात है जी कि पिछले 70 बरस से हम एमरजेंसी में ही जी रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि अगर हम इन एमरजेंसीज़ में जीते रहे तो आइंदा भी एमरजेंसीज़ में ही जीते रहेंगे। और अगर हमने 70 बरस पहले ये काम करने की शुरू कर दिए होते तो आज वो एमरजेंसीज़ ना होती जिन कौमों ने किए हैं, उनकी आपके सामने है कि वो किधर से किधर पहुंची हैं जी। यानी इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। और ये भी देखिए एक पैराडाइम है पूरे का पूरा, दैट वी नीड समथिंग क्विक, जल्दी हो जाना चाहिए। वही चीज़ है ना कि मैं भी ये सोच रहा था कि जैसे आपने भी लेक्चर दिया है, ये 3 कॉन्सेप्ट थे बेसिकली, इसके लिए हमें वी नीड टू मोर प्रैक्टिस, क्योंकि हमें अचानक से नहीं आने वाला ये। क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दी कि स्कूल का माहौल देके, क्लास का माहौल देते हैं, इवन कि जब तो क्लास काफ़ी बच्चे इतने स्टार है, किस तरह का बिहेवियर है टीचर का, तो दैट इज आई थिंक ये हमें स्टार्ट में इसकी ज़रूरत थी इस चीज़ की। और सेकंड चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसको सीख लिया तो हमें चाहिए इसको जल्दी हो जाए। वो इस तरह हमारा एटीट्यूड है, हम चाहते हैं जब हमें कुछ हम सीख जाते हैं, हम कहते हैं सबको अभी बता बताएं, सबको अभी बताएं, सब कुछ अभी हो जाए। तो ये चीज़ हमें इससे सबक करना चाहिए, इस पर टाइम देना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई जी टोटली एग्री। और मैं ये भी इसमें एक इजाफा भी करना चाहूँगा आपकी इस बात में कि अगर ये हमने या हमारी पिछली जनरेशन्स में ये नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ, ज़ाहिर है कि किसी ने भी बदनीयती से शायद मामला ना किया हो, हमें सोचना तो यही चाहिए ना, या शायद किया भी हो। वी आर नॉट द जजेस ऑफ इंटेंशंस। लेकिन एक मसला है, कौमों को, हर जनरेशन को अपनी पिछली जनरेशन की किए को भुगतना पड़ता है। इसलिए हाँ, हुकूमतों को भी हर चीज़ को देखिए, पिछली जनरेशन्स के आप फल भी तो खाते हैं ना। आज जो आम खा रहे हैं आपका क्या ख्याल है, आपने लगाए हैं ये पिछली जनरेशन से लगाए हैं, तो आप इंजॉय करते हैं उसको खा के, तो अब उनके जो खमियाजे हैं वो भी भुगतने पड़ेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू डू, विच यू हैव टू बेयर एंड एक्सेप्ट। ठीक है जी, अपनी कंट्रीब्यूशन वो कर जाइए कि आइंदा जनरेशन्स को आपके किए को भुगतना ना पड़े, बल्कि उसका फल उनको मिले। दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू।